क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर्स पे किसान बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी मंशा बदल जाती है। तो टूरिज्म को आप किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे ये कहकर कि किसानों आंदोलन का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, ये आंदोलन है, लोकतंत्र में किसी भी संगठन का अपना अधिकार होता है, लेकिन ये कोई आप जैसे मान करके चल रहे हो कि कोई लंबा चलने वाला है। ये किसान और सरकार आपस में मिल बैठ करके इसका जल्द समाधान करेंगे और टूरिस्ट एक्टिविटी के ऊपर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपस में मिल बैठ करके जिस प्रकार की चर्चाएं हैं, मुझे लगता है कि समाधान की तरफ किसान संगठन और सरकार बढ़ेंगे। ग्रामीण और कृषि पर्यटन को लेकर देखिए, निश्चित रूप में कुरुक्षेत्र के आसपास का जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये अरावली का क्षेत्र आपके पास इतना बड़ा है जो कि मतलब इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, तो क्या आप इको टूरिज्म या इस तरह की चीज़ें अरावली और उसके आसपास कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि एक शुरुआत मुख्यमंत्री जी की पहल के बाद विभाग ने की है और इसके दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए गए। इसमें जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, और ख़ास करके हम जो आप अरावली क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इस प्रकार के क्षेत्र में ये विभाग कैसे अच्छी एक्टिविटी और लेकर के आए। अभी हमारा जो ये मानेसर और रेवाड़ी के बीच में अपना स्थान है, मसानी जो बैराज है, उसके आसपास इस प्रकार की गतिविधि सोची है, वो अभी जल्दी होगा, उसके बारे में कुछ चर्चा करना। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उसके आसपास अच्छी टूरिस्ट एक्टिविटी आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई बायोडाइवर्सिटी का। जी। सर, एक सवाल नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर है। मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि जिस तरीके से 6 आतंकवादी दिल्ली में पकड़े गए हैं और 4 आतंकवादी पंजाब में पकड़े गए हैं, तो उसके मद्देनज़र हरियाणा भी पड़ोसी राज्य है, बात टूरिज्म की हो रही है, दूर दराज से लोग आते हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं जो कि हाई अलर्ट काफ़ी राज्यों में इस वक्त जारी हो रखा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये बात आप सब लोग इस बात की गंभीरता को भी समझते हैं। दिल्ली एनसीआर के नज़दीक और इसमें हमारा बड़ा एक हिस्सा आने से इसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है इस प्रकार की गतिविधियों की। और हरियाणा सरकार आज से नहीं, शुरू से पूरी तरह से जागरूक होकर के कैसे हम इस प्रकार की गतिविधियों को ना होने दें हरियाणा में, और हरियाणा के माध्यम से दिल्ली में भी इसका कोई प्रभाव ना आए, इस बात के प्रयास में हमारा जो पूरा प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो लगा हुआ है और उसमें कामयाबी भी विभाग को मिली है कि अभी तक इस प्रकार की एक्टिविटी हरियाणा प्रदेश में नहीं हुई। सर, एक सवाल और किसानों से मैं पूछना चाहूँगा। जो किसान जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई जो टूरिस्ट हैं, प्रदेश की यहाँ पर एक ही बैठक हुई है। इस बैठक में टूरिज्म विभाग के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीना साहब, एमडी टूरिज्म और फाइनेंस डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी, टूरिज्म विभाग की जो अब तक की हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी गतिविधियां रही हैं, उनकी समीक्षा करने के लिए ये बैठक यहाँ पे बुलाई, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का एक शुरू से एक लक्ष्य ये रहा है कि हरियाणा प्रदेश में टूरिज्म के अगर दृष्टिगत देखा जाए तो बहुत सारी संभावनाएं इस विभाग के आगे बढ़ने की है, और इसमें नया क्या किया जाए, क्योंकि ये विभाग है जो अभी तक जो परंपरागत रूप से एक किस्म से होटल, मोटल और कुछ बैंकेट, इस प्रकार की एक्टिविटी में लगा रहा है। अब इसको लाभ में लेकर के आने के लिए, और हरियाणा क्योंकि एनसीआर में एक बड़ा हमारा क्षेत्र आता है हरियाणा का,
और उधर ऊपर ट्राई सिटी के आसपास जाए तो हमारे पास पहाड़ी क्षेत्र भी है मोरनी के रूप में, और हमारे पास दक्षिण हरियाणा में डेजर्ट भी है। यानी कि ऐसा सब मिला करके कैसे हम लोग एक इस प्रकार का समग्र योजना बना करके चलें जिसके चलते एक तो हम हरियाणा प्रदेश में अच्छे टूरिज्म की संभावनाओं को बढ़ाएं, और दूसरा इस विभाग को जो घाटे में था उसको लाभ में लेकर के आए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार बैठकें की हैं, और आज उन बैठकों की इसमें समीक्षा भी हुई है। और मुझे जानकर के ये बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मिल करके बहुत सारी ऐसी योजनाओं के ऊपर काम करना शुरू किया है जिसके चलते न केवल इस विभाग का कायाकल्प होगा बल्कि हरियाणा प्रदेश में जो हरियाणा की जनता, और चाहे वो दिल्ली की है या आसपास के प्रदेशों की है, वो टूरिज्म के एंगल से हरियाणा प्रदेश में आए, हरियाणा प्रदेश को प्राथमिकता दे, इस बात के ऊपर काम हुआ है। और जो हमारे वर्तमान में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं उनमें कुछ दूसरी गतिविधियां भी बढ़ें, जैसे जो प्रमुख स्थानों के ऊपर हैं उनके अंदर कोरों में जैसे कुछ स्थानों के ऊपर पेट्रोल पंप चल रहे हैं, अब सीएनजी के पंप भी उसके ऊपर लगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिनको पीपीपी मॉडल के आधार पर हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर भी विभाग काम भी कर रहा है, और आज की बैठक में भी हमने जोर इस बात पे दिया है। इसके अलावा जो मोरनी का क्षेत्र है और ख़ास करके वहाँ टिक्कर ताल में जो लेक है, वहाँ पर पिछले दिनों बोटिंग की और कुछ इस प्रकार की जो गतिविधियाँ शुरुआत करने की मंशा मुख्यमंत्री जी की थी, और वहाँ वो खुद जाकर के भी आए थे। बड़ी एक अच्छी बात यह है कि 27 सितंबर को उसकी विधिवत शुरुआत भी हो रही है। मुख्यमंत्री जी उस दिन इन सारी गतिविधियों की शुरुआत विधिवत रूप से करेंगे, और इसी प्रकार से जो एडवेंचर के गेम्स उसको कह सकते हैं, तो दूसरे स्थानों पे कैसे हम लोग इसको लेकर के जाएं। हमारे पास बड़खल से लेकर के बड़खल है, सूरजकुंड है, सोना में दमदमा है, सुल्तानपुर लेक है। ऐसी प्राइम प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे एनसीआर क्षेत्र के अंदर हैं जिनमें हम टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं, और जो एनसीआर का जो टूरिस्ट है हम उसको वहाँ बेहतर सुविधाएं दे करके उसको आकर्षित कर सकते हैं। इन सारी योजनाओं के ऊपर टूरिज्म विभाग काम कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि कोविड के काल से निकलते निकलते टूरिज्म विभाग आप सबको एक नए स्वरूप में दिखाई देगा, और हमारे खास करके दिल्ली वासियों को, हरियाणा वासियों को तो देगा ही देगा सुविधाएं, दिल्ली वासियों को भी दिल्ली के नज़दीक वो किस प्रकार से अच्छी टूरिज़्म की जो एक्टिविटी है, जो गतिविधियां हैं, उसका वो लाभ ले सके, इस बात का प्रयास हमारे टूरिज्म विभाग का रहेगा। इन बातों के ऊपर आज की हमने बैठक में चर्चा की है।